हेलो एवरीवन, आई एम गगन गर्ग। वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक्स के हमने दो लेक्चर कवर कर चुके हैं। एक लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको कोई टेक्निकल टर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, एक नॉर्मल नॉर्मल बातें आपको बताई थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें की थी, जिससे आपको एक चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग होनी थी। ठीक है, आई होप वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़ें। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी रेफरेंस फ्रेम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कह लो या फिर एक एप्लीकेशन वाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जो आने वाली पूरी मैकेनिक्स में काम आएगा और आगे भी काम आएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा की थी, जो कि बहुत ही बेसिक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें सबको पहले से ही पता होता है, उसके बाद भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या डिस्टेंस एंड क्या डिस्प्लेसमेंट। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड टाइम लगा तो एक्सेलरेशन। मोस्ट प्रोबेबली स्पीड और वेलोसिटी को आज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबको पता होता है स्पीड एक स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये सब नॉर्मल नॉर्मल बातें सबको पता होती है। आई होप आपको भी पता होगी, लेकिन मैं तब भी आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ हम एडवांस करेंगे, कुछ एक चीज़ों को समझने के लिए बहुत अच्छे से एक इलस्ट्रेशन लूंगा, एक एग्जाम्पल लूंगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हम बात क्या करते हैं? अच्छा देखो, स्पीड क्या होती है? स्पीड स्पीड हम किसको बोलते हैं कि यार कितनी किस स्पीड से मैं चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरी गाड़ी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर निकाल लूंगा। ठीक है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लूंगा मैं 1 घंटे के अंदर। इसका मतलब क्या है? स्पीड का मतलब, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले एक बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, क्या बात हुई? अब डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, स्पीड क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके अंदर कोई वेक्टर का लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी की, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी की। बात समझ में आती है? स्पीड में बोल देता हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा सफिशियंट है ये स्पीड। इसको मैं अगर बोल देता हूँ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो ये अपने आप में पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट है। पर मैं बोलूँ वेलोसिटी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, तो बात करते हैं कि यार स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर ली, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल ये वो फलाना फलाना। इनमें क्या होता है? स्पीड वेलोसिटी के अंदर स्पीड भी दो टाइप की हम कैटेगराइज कर देते हैं, और वेलोसिटी भी दो टाइप में। स्पीड में क्या? एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वेलोसिटी में भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब जो ये बातें कर रहा हूं ना, ये एवरेज का फॉर्मूला है। ये हम जनरली एवरेज के लिए यूज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ये सब होती है किताबी बातें, जो ठीक है सुनने में अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे ये काम नहीं आता। जो काम आएगा वो बताते हैं, और वो सीखने की चीजें, जो कंसेप्ट आपका बिल्ड करेगा, उससे एक एग्जाम्पल लेके करते हैं उसको। अच्छा ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है मान लेते हैं, और इस यहां जाने में हमें 10 घंटे लगे। मैंने बोला कि मैंने यहां से, या इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लो, मैं बोल देता हूं कि लाइक समझ लो कि दिल्ली टू कोटा। अच्छा, दिल्ली टू कोटा जाने में मेरे को 500 किलोमीटर डिस्टेंस लगभग इतना ही है, और 10 घंटे लग गए मुझे। अच्छा, मैंने बोला कि यार मैं सुबह 12 बजे निकला, रात को दिन मतलब जो दिन के 12 बजे निकला, और रात को 10 बजे मैं पहुंच गया कोटा। तो मेरी एवरेज स्पीड बताओ क्या रही होगी? तो एवरेज स्पीड में क्या बोलूंगा कि यार मेरी एवरेज स्पीड थी, वो थी कितनी? 500 बाई 10 दैट इज 50 किलोमीटर प्रति घंटा की मेरी एवरेज स्पीड थी। अच्छा, इसको फील करो। अब मैं बोलूं क्या मेरी गाड़ी पूरे 10 घंटे 50 की स्पीड से ही चली होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने बीच में चाय पानी के लिए ब्रेक लिया होगा, मैं कहीं बीच में रुक गया हूँगा, मेरी स्पीड कम भी हुई होगी, ज़्यादा भी हुई होगी। तो हमें क्या, हमने एक एवरेज ले लिया कि यार इतने घंटे में पहुंचा, मैं इतने किलोमीटर में चला, तो मैं एवरेज इतना चलाऊंगा मैं हर टाइम पे। पर ऐसा अगर मैं रियल स्पीड पूछूं, मैं बोलूं कि ये सुबह 12 बजे, ये 12 नून एंड ये 10 PM, 10 घंटे में पहुंच गया। ठीक है,
अब मैंने बोला कि स्पीड एट 3 PM क्या होगी, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं ये बोल दूंगा कि 500/10 50 आ गया, तो 50 ही 3 बजे भी 50 हो सकता है। मैं 3 बजे तो मैं कहीं बैठ के चाय पी रहा हूं, हो सकता है मेरी स्पीड उस टाइम 0 हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो बात समझने वाली क्या है, एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड नहीं है। एवरेज हमने एक अंदाजा ले लिया। मैंने बोला एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उनका 100 नंबर का पेपर हुआ, और एवरेज स्कोर 80 है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन 50 के 50 बच्चों का स्कोर 80 80 80 80 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है किसी का 100 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है, लेकिन इनका जो ऑन एन एवरेज मिला है ना, मैंने टोटल बच्चों का सम कर लिया, मतलब टोटल बच्चों के मार्क्स का सम कर लिया, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कर लिया, तो उसका एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज देखो सबको समझ में आते हैं। अच्छा, तो मैं कहीं पूछ रहा हूं 3 बजे मेरी स्पीड क्या होगी, तो भैया 3 बजे एक स्पेसिफिक टाइम पे मैं अगर स्पीड पूछ रहा हूं तो वो कौन सा हो गया, एट एन इंस्टेंट पूछ रहा हूं मैं, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। अच्छा चलो, अब मैंने थोड़ी सी और डिटेल दी थी। मैंने बोला कि 2 PM से लेके 2 PM ये 2:01 PM, एक मिनट का टाइम में मैं चला 1 किलोमीटर। अच्छा, तो इस टाइम पे मेरी रफ्तार कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मेरी आ गई। अच्छा, यहां से ये समझ में आ गया, ये भी क्या है, ये एक एवरेज है, ठीक है। कह सकते हैं कि 1 मिनट में 60, मतलब 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के दौरान ही 60 चल रहा था, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इसने 1 किलोमीटर पूरा का पूरा 60 पे चलाया। हो सकता है बीच में ब्रेकर आ गया हो, फिर उसने एकदम से स्पीड बढ़ा के 100 कर लियो, ये भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा टाइम और छोटा कर दिया। मैंने बोला 2 बजे से लेके, मैं बोल देता हूं 2 + 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 2 बजे से लेके 2 बजे 1 सेकेंड तक मैंने 20 मीटर ट्रेवल किया, 20 मीटर। अच्छा, 20 मीटर ट्रेवल किया, तो मेरी स्पीड कितनी आई, मेरी स्पीड आ गई, कितनी आ गई, 20, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करूं तो ये, और 1 सेकेंड इंटू 366, ये, तो यहां से आ गया अपने पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये क्या है, अब क्या आया मेरे पास, मैंने टाइम को और छोटा कर दिया, और इतना सा कर दिया। मेरे पहले टाइम इतना था, ठीक है, उस टाइम में मैंने एक एवरेज ले लिया, फिर टाइम को थोड़ा और छोटा कर दिया, उस टाइम भी वो एक एवरेज मान सकते हैं। वैसे तो 1 मिनट के अंदर ये 60 आया, तो ये भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस के बराबर है, पर लेकिन चलो और प्रिसाइज कर दिया हमने, टाइम को 1 सेकंड ले लिया। मैंने बोला 2 बजे से लेके 2 बज के 1 सेकंड तक मैंने 20 मिनट ट्रेवल किया, तो उस टाइम मेरी स्पीड क्या होगी, तो उस टाइम स्पीड कितनी थी मेरी, 72। अब ऐसा तो नहीं मैंने 1 सेकंड के अंदर कहीं रुक भी गया हूं, या मेरी 1 सेकंड के अंदर स्पीड कम ज्यादा हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 1 सेकंड क्या हो, मैंने टाइम बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड is equal to instantaneous speed at time t is equal to average speed from t to t plus dt। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने क्या बोला, वेयर dt क्या है, dt किसके लिए यूज करते हैं, dt जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, जो टाइम है dt है वो बहुत स्मॉल है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक एवरेज स्पीड है t से लेकर t plus dt तक, जहां पे dt बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। यही तो हमने क्या किया यार, ये दे रखा था हमें डेटा, फिर हमें ये दिया डेटा, तो हमने क्या किया, टाइम को जितना छोटा किया तो हम इंस्टेंटेनियस के उतने करीब जाते गए, और इंस्टेंटेनियस के करीब बिल्कुल 1 सेकंड हमने जब टाइम कर दिया, तो इंस्टेंटेनियस बिल्कुल अपने पास स्पीड अपनी तैयार हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, अब मेरे से कोई पूछे कि मेरी 2 बजे स्पीड क्या थी, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, ठीक है। बात आई गेस समझ में आ गई होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें डिफिकल्ट हो, पर हाँ कंसेप्ट वाइज ये चीजें बहुत समझने की होती है कि एवरेज का क्या मतलब है। एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड नहीं है, इस जस्ट कि हम किसी टाइम पे ज्यादा चल रहे थे, किसी टाइम पे कम चल रहे थे, तो हमने एक एवरेज ले लिया, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड है अपनी। अच्छा, ये आ गई बात अपनी स्पीड की। तो स्पीड को क्या लिख सकते हैं अपन, स्पीड को क्या लिख सकते हैं, 1 सेकंड, चलो इसको रब कर दूं, फटाफट से नोट डाउन कर लेना पॉज करके, और इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ओहो हो, चलो 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 चलो, अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ,
मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लिख सकता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट t टेंडिंग टू डेल्टा t टेंडिंग टू 0 dx डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये लिख सकता हूं कि स्पीड क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अपने पास हो गया। अच्छा याद रखना, जहां मैं x लिख रहा हूं वो डिस्टेंस के लिए, जहां मैं s लिखूंगा वो डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा t जब बहुत छोटा है तो क्या होगा, इसको इंस्टेंटली स्पीड लिख दूंगा और इसी को हम क्या लिख देते हैं, dx बाई dt। स्मॉल चेंज के लिए डी यूज कर लेते हैं हम, dx बाई dt। ये हो गई अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, dx बाई dt, वेयर dt इज वेरी स्मॉल। अच्छा, अब आता है एवरेज वेलोसिटी की बात। ओ हो, चलो अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात। अच्छा पहले इस चीज को समझो थोड़ा सा। जनरली बुक में क्या दिया था यार, ये मान लो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं पहले यहां पे था, अब मैं यहां पे आ गया, तो ये मेरा r इनिशियल है, ये मेरा r फाइनल है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे तो ये वेक्टर ये डायरेक्शन होगी अपने पास। तो क्या आ गया इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, जो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट है, तो ये मान लेते हैं s। ठीक है, तो इसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा s लिख दे कुछ भी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आ गया डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t वेक्टर। डेल्टा s को क्या लिख सकते हैं, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर अपॉन में डेल्टा t। अच्छा बस सेम, अगर मैं इसी जगह इंस्टेंटेनियस पूछ लूं, तो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसको ds बाई dt कर दो, ds वेक्टर बाई dt। ठीक है, अब क्या आ गया, टाइम को हमने बहुत छोटा कर दिया, तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, उनका जो रेशियो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। स्पीड और वेलोसिटी, मैंने आपको स्पीड से सारा समझा दिया, वेलोसिटी में जस्ट एक डायरेक्शन ऐड हो रही है और कुछ नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी आ गई अपने पास, डिस्प्लेसमेंट आ गई और कोई बात नहीं है। अच्छा मैं कहूंगा कि भाई मैं यहां से निकला, ऑफिस गया, ऑफिस से आके घर आके मैं जाऊं, मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0। क्यों, डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या थी, 0। यहाँ घर से गया ऑफिस, ऑफिस से आ गया वापस घर, मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, 0। क्योंकि मेरा जो पोजीशन वेक्टर है, फाइनल वेक्टर भी मेरा घर है और इनिशियल वेक्टर भी मेरा घर है, तो यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0 थी। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हो गई अपने पास। अच्छा चलो, ये बातें आपको आ गई समझ में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आ गई। अच्छा एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलो अच्छा हम क्या करें, एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, इसकी रेडियस है 1 मीटर, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से ऐसे 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 मूव किए जा रहे हैं ये। तो अपने को क्या बताना है इसके अंदर, रेशियो बताना है किसका, एवरेज स्पीड अपॉन क्या लें, हम ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। ओ हो, तो एवरेज स्पीड क्या है, यहां से यहां गया, तो टाइम तो भैया मोशन तो एक ही हो रहा है, कैसा भी, चाहे उसकी स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग टर्म अलग अलग पूछे, लेकिन मोशन तो एक ही हो रहा है ना। तो एक मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम तो उतना ही लगा, चलो टाइम तो दोनों में सेम रहा। तो अब क्या होगा, रेशियो क्या होता है, रेशियो किसका बताना है, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, हाँ जी, अपॉन टोटल टाइम, हाँ जी, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, अपॉन टोटल टाइम, हाँ जी। अच्छा टोटल टाइम तो सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, लेकिन मोशन तो एक्चुअल में यही हो गया, तो टाइम तो जो लगा वही लगा, तो टाइम तो कट गया। ठीक है जी, अब क्या बचा अपने पास, अब आ गया अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है अपने एक तरीके से। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है, ये रेशियो इसके बराबर आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ठीक है। अच्छा ये आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना है,
यहां से लेके ऐसे मूव कर रहा है, डिस्टेंस तो यही हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच के जो लाइन बनेगी वो पाथ अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आर है, तो ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गई आर और आर 2r यानी कि 2। अच्छा, और जो ये है ये कितना? सेमी सर्कुलर पाथ है। सेमी सर्कुलर पाथ का क्या होता है? अगर अपन सर्कमफ्रेंस पे चल रहे हैं तो कितनी सर्कमफ्रेंस होगी? 2 पाई आर। इसने आधा कवर किया यानी कि पाई आर, यानी कि पाई इंटू 1। तो रेशियो कितना आ गया अपने पास? पाई बाय 2। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात आई गेस नहीं होगी आपको, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आई होगी आपको, ठीक है? ओ हो, अच्छा ठीक है, पाई बाय 2 अपने पास यहाँ पे आ गया। चलिए और बताइए, इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से मूव किए जा रहा है। अच्छा, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम मान लेते हैं, इनको टी टाइम लगा, टी टाइम। तो टाइम कितना आया? टाइम की वैल्यू आई डिस्टेंस कितनी थी? पाई इंटू आर, पाई इंटू 1 अपॉन स्पीड कितनी है? 1। तो टाइम कितना हो गया? पाई। ओ हो, ये तो ठीक है, ये तो बात आ गई अपने पास, ठीक। तो टाइम की वैल्यू यहां से आ गई, और अब क्या हो गया? वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी की बात चल रही थी, 2। ये कितना है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2r, यानी कि 2 अपॉन टाइम कितना है? पाई। तो वेलोसिटी आ गई 2 बाई पाई, और स्पीड कितनी है? 1। तो 1 अपॉन 2 बाई पाई, तो पाई बाई 2 आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लेना। अच्छा, एक फटाफट से एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म, मतलब इस चैप्टर को नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया मेरा? हाँ, इस चैप्टर को नहीं, इस काइनेमेटिक्स के आज जो वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड एंड एवरेज स्पीड जो भी पढ़ा अपन ने, उसको थोड़ा सम अप कर देते हैं, ठीक है? उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन नई चीजें शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिखो फटाफट से एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या बोलता है? एक कार ट्रेवल, यार लिखना पड़ेगा, ओहो, एक कार ट्रेवल, सुन लेना भाई अगर स्पेलिंग समझ में ना आए तो। एक कार ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3, जो पहला 1/3 ऑफ डिस्टेंस है वो क्या बोल रहा है इसके अंदर? विद स्पीड v1, विद v1 स्पीड। अच्छा, फिर बोल रहा है सेकंड 1/3 ऑफ डिस्टेंस, सेकंड 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद बाय v2 स्पीड, ठीक है? अच्छा, एंड लास्ट 1/3 बाय v3, लास्ट 1/3 बाय v3 स्पीड। ओहो, ठीक है जी। इसने बोला फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। अच्छा, तो एवरेज स्पीड अपने से पूछ रहा है। पोज करो, इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, करो समझ में आ जाएगा। लेकिन बच्चे कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हैं इतना समझाने के बाद भी, इसलिए एग्जांपल उठाया है मैंने। तो फटाफट से इसको देखो, आपको जितना समझ में आ रहा है उसके बाद मैं बताता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। अच्छा, ये मान लो, ये मान लेते हैं ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ठीक है? टोटल 3D है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको डी 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 में, ठीक है? तो फर्स्ट वाला कितने से कर रहा है? यहाँ पे v1 स्पीड है, यहाँ पे v2 स्पीड है, यहाँ पे v3 स्पीड है। तो फर्स्ट इसको टाइम t1 लग रहा है, इसको t2 लग रहा है, इसको t3 लग रहा है। अच्छा, तो भाई अगर मैं t1 निकालना चाहूं, t1 कितना आएगा? d बाई v1, t2 आ गया d बाई v2, t3 आ गया d बाई v3। अच्छा जी, तो टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम आया d बाई v1 प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3। ये अपने पास टोटल टाइम आ गया। अच्छा जी, अच्छा, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना था? एवरेज स्पीड पूछा है तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना है? d d d 3d। अच्छा जी, दोनों को कर दो डिवाइड, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया। तो आंसर क्या आया? एवरेज स्पीड क्या आई? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3d अपॉन
डी बाई वी वन प्लस डी बाई वी टू प्लस डी बाई वी थ्री। आंसर क्या आ गया? 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। बच्चे क्या करते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3/3 कर देंगे, आंसर आ गया भैया, खुश हो जाएंगे। जो कि कंसेप्चुअली बहुत गलत है, क्योंकि कंसेप्चुअल में फॉर्मूला क्या बोलता है, बातें क्या बोलती है, समझ में आना चाहिए, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो पहले अपने को टाइम निकालना पड़ेगा, फिर टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया अपन ने, उसके बाद कट पिट के आंसर अपना नोन की फॉर्म में आ गया, क्योंकि v1 v2 v3 अपने को नोन है, ठीक है। तो उस टर्म में अपना आंसर आ गया। अच्छा जी, आई होप आपको ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ठीक था, कोई बुरा एग्जाम्पल नहीं था, ठीक था एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, तो आगे मूव करें। लेक्चर कितना लंबा हो गया, एक सेकंड देखने दो मुझे। ओह 21 मिनट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, उसके बाद अपन बात करते हैं। अच्छा चलो, ओहो, आई होप अब तक मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्यार प्यार से कर रहे हैं सब कुछ, आराम आराम से। साथ साथ आप एचसी वर्मा करते रहना, अभी 2-4 लेक्चर के बाद आप एचसी वर्मा करने लायक बन जाओगे स्टार्टिंग की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक से पढ़ा हो। अच्छा, आपने को दे रखा है एक्स है, एक्स क्या है? कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ क्या देते हैं? 2t² प्लस t प्लस 1। इन्होंने बोला फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या हुई? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहां था? x इज इक्वल टू क्या था भैया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है यहाँ पे। अच्छा, आपने को पता है सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या था? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या था? 1 पे था, 1 पे। एंड टाइम t इज इक्वल टू 2 पे कहां पहुंच गया? ये 2 पे पहुंच गया। 2 × 4 + 2 + 1 दैट इज 8 2 10 और 11, 11 पे पहुंच गया ये। ठीक कर रहा हूं मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, ये पहुंच गया 11 पे। तो यहां से चल के ये यहां पहुंच गया, और ये लीनियरली मूव कर रहा है, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गई, तो भैया यहां पहुंच गया ये। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10, 11 - 1 अपॉन टोटल टाइम 2, तो कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इसकी स्पीड। अच्छा, इन चीजों में ना बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आगे आपको कराऊंगा ये सब चीजें, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे बता दो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी? dx/dt, dx/dt कितना है? इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आईआईटी का बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लो। टी की अगर अपन x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d/dx, यानी कि ये वाली टर्म और ये सेम है, इसकी पावर n है, तो ये n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1, ये जो पावर है वो आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है हमेशा, ठीक है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है किसी वेरिएबल के साथ तो वो बाहर आ जाएगा और खाली वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं समझाया उससे समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको खुद को सीखना पड़ेगा। अगर आपको सबको किसी का डाउट आएगा, जितने भी बच्चे अपने पास, कोई भी बच्चा कहता है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक लेक्चर लेंगे डिफरेंशिएशन का, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 2t² का, 2 का तो 2 रह गया यहीं पे भारी, इंटू t² का 2 × t दैट इज 4t हो गया अपने पास, 4t + 1, ये आ गई अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड की इक्वेशन। 2 सेकंड पे कितना आया? एट 2 सेकंड dx/dt इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। तो 9 मीटर पर सेकंड की अगर 2 सेकंड पे मैं पूछूं रफ्तार कितनी थी उसकी, तो 9 मीटर पर सेकंड थी, और वैसे उसकी एवरेज रफ्तार कितनी रही है? 5 मीटर पर सेकंड, शुरू के 2 सेकंड के अंदर। अच्छा, ये तो आ गई बात अपनी नॉर्मल चर्चा होगी सारी चीजों की। तो आज का लेक्चर अपन यहीं सम अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये चीजें अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में कर ली। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, ये नहीं है कि फॉर्मूला रट लिया कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सब नहीं रटना।
कंसेप्ट पे जाना है। स्पीड आए तो स्पीड नजर आनी चाहिए, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी नजर आनी चाहिए। एवरेज स्पीड आए तो समझ में आना चाहिए कि वो एक एक्चुअल स्पीड नहीं है, वो एक टाइम स्पैन के अंदर एक हमने एवरेज लिया हुआ है स्पीड का। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब तक उसके ये जितना भी मैंने पढ़ाया वो पढ़िए अच्छे से। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।